नमस्ते भाई, रैंक हंटर में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, लगातार अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे मध्य प्रदेश में जो वन विभाग में भर्ती आई, इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। कुल मिला के इसमें आपको, अगर आपका चयन हो जाता है तो 25,000 रुपये वेतन मिलेगी। सरकार का जो नया आदेश हुआ है किस तहत ये भर्ती होगी, इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगी। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पूरा देखने के बाद ही जाके आप लोग फार्म भरिएगा, जिससे आपको सारी जानकारी प्राप्त रहे। अगर आप चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं रैंक हंटर को। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। अपने दोस्तों के पास भी इस भर्ती की संपूर्ण जानकारी के लिए उनके पास भी इस वीडियो को आप लोग शेयर कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। मध्य प्रदेश में वन विभाग में जो भर्ती आई उसके बारे में संपूर्ण जानकारी के लिए सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के लिए, जिससे आपको भरोसा हो जाए कि इसका नोटिफिकेशन आया है कि नहीं। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन से हमने स्क्रीनशॉट लिया है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक स्वयं संस्थान है। इसका आपका कार्यालय भोपाल में है। अगर इसकी आपके ऑफिशियल वेबसाइट में जाना है तो www.ifm.ac.in पे आप जाके इस नोटिफिकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट आप लोग देख लीजिए। इसमें आप इस ऑफिशियल वेबसाइट को कॉपी कर लीजिए या लिख लीजिए और जाके गूगल पे सर्च कर लेंगे तो इसका आपका भारतीय वन प्रबंधन संस्थान द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी हो चुका है भोपाल के द्वारा मध्य प्रदेश वन विभाग की भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। इसलिए आप इस वेबसाइट पे जाके नोटिफिकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको डाउनलोड नहीं करना, सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में चाहिए तो आप पूरा वीडियो देख लेंगे तो सारी जानकारी आपको हम इसी वीडियो में बता देंगे। सबूत के तौर पर आपको ऑफिशियल वेबसाइट दे दिए, जिससे आपको भरोसा हो जाए कि भर्ती आई है कि नहीं। आगे चलिए अब आगे देखते हैं इस भर्ती से संबंधित अन्य जानकारी को। सबसे पहले बात कर लेते हैं, आप में से मध्य प्रदेश से अधिकतर युवा ऐसे हैं जो कोई भर्ती का फार्म भरते हैं तो सबसे पहले वेतन को ही देखते हैं। अगर वेतन उनके काम के तभी वो लोग फार्म भरते हैं। इसमें परिलब्धियाँ आपको मिलेंगी। 25,000 रुपये वेतन आपको मिलेगा हर महीने। चयन होने के 1 महीने के बाद से आपका वेतन स्टार्ट हो जाएगा। 25,000 रुपये आपको प्रति महीने मिलेगा। इसमें साक्षात्कार में शामिल होने के लिए कोई यात्रा भत्ता यानी आपको दैनिक भत्ता नहीं दिया जाएगा। यानी इस भर्ती संबंधित में आपको चयन हो जाता है तो बहुत सारे चीज़ों में चयन होने के बाद साक्षात्कार होता है कैसे आपको काम करना है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप वहाँ साक्षात्कार देने जाएंगे चयन होने के बाद तो आपको किसी प्रकार का दैनिक भत्ता यानी यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा। दैनिक भत्ता कोई अन्य भत्ता स्वीकार भी नहीं किया जाएगा। सिर्फ आपको 25,000 रुपये वेतन मिलेगी। ये बात आप लोग ध्यान रखेगा। सिर्फ आपको इस भर्ती में चयन होने के बाद सिर्फ 25,000 रुपये वेतन हर महीने मिलेगी। किसी प्रकार का यात्रा भत्ता नहीं मिलेगा। दूसरा, इसमें अगर आप लोग आपकी अधिकतम उम्र 40 साल से कम है, यानी आपकी उम्र अगर 40 साल से कम है तो आप लोग इस भर्ती का फार्म भर सकते हैं। 40 साल से उम्र आपकी ज़्यादा है तो आप लोग इस भर्ती का फार्म नहीं भर पाएंगे। ये एक जनरल कैटेगरी के लिए। उसी प्रकार अन्य कैटेगरी के लिए 2-2 साल के इसमें छूट दी गई है। यानी जैसे ST हो गए, SC हो गए, OBC हो गए, उनको 42 साल है। लेकिन जनरल और EWS के अभ्यर्थियों के लिए इसमें अधिकतम 40 साल है। 40 साल से ज़्यादा की अगर आपकी उम्र हो गई है तो ये आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। लेकिन मेरा मानना यह है कि बहुत से अधिकतर अभ्यर्थियों के 90% अभ्यर्थियों की उम्र 18 से लेकर 40 के बीच में ही है। तो आप लोग बड़े आराम से इस भर्ती का फार्म भर पाएंगे। आपको 25,000 रुपये वेतन मिलेगा। आपकी अधिकतम आयु 18 से 40 के बीच में होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि इस भर्ती का नाम क्या है। इस भर्ती का परियोजना के क्षेत्र सहायक पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इस भर्ती का नाम है क्षेत्र सहायक और इसमें पदों की संख्या है 10 पद। आप मत देखिएगा कि पदों की संख्या बहुत कम है, क्योंकि इसमें जो योग्यता मांगी गई, स्पेशल योग्यता मांगी गई। अगर आप उस विषय से डिग्री लिए हुए हैं तो अभी आप लोग फार्म भर पाएंगे, क्योंकि उस विषय से जो डिग्री बहुत कम लोगों के पास है। अगर वो डिग्री आपके पास है तो आप बड़े आराम से इसका फार्म भर देंगे और आपको सिलेक्शन होने के भी चांस है। पद का नाम है क्षेत्र सहायक होगा। और आपका अगर पदों की संख्या की बात करें तो 10 है। नियुक्ति की अवधि की बात कर लें तो कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 1 वर्ष प्रदर्शन और परियोजना की आवश्यकता पर विस्तार की संभावना के साथ। इसमें ये संविदा आधार पे भर्ती है, सरकारी भर्ती नहीं है। लेकिन जो पिछली भर्ती आई तो इसमें जब ये लोग जिनका सिलेक्शन हो गया था उनको धीरे धीरे सरकारी नियुक्ति भी प्रदान कर दी गई है। इसलिए आप लोग अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। 3 से 4 साल में आपको सरकारी क्षेत्र सहायक भी बना दिया जाएगा, क्योंकि ये भर्ती बार बार नहीं आती। इसलिए अगर आपका गलती से इसमें सिलेक्शन हो जाता तो आपको नौकरी नहीं छोड़ना है, क्योंकि 3 से 4 साल में आपको सरकारी भी किया जा सकता है, क्योंकि पिछली भर्ती में यही किया गया था। स्टार्टिंग में आपको 1 वर्ष के लिए नौकरी दी जाएगी, लेकिन आपका प्रदर्शन और परियोजना की आवश्यकता अगर आपकी अच्छी रही तो आपको सरकारी भी किया जा सकता है। इस बात को आप विशेष ध्यान रखिएगा। इसमें पदों की संख्या 10 है। पद का नाम है क्षेत्र सहायक। अब बात कर लेते हैं कि इसकी योग्यता में कौन कौन सी डिग्री आपको लगेगी।
अधिकतम आयु 40 बता चुके हैं। इसके अर्हता एवं अनुभव की बात कर लें तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए, चाहे कृषि पे हो, चाहे पर्यावरण विज्ञान पे हो, चाहे अर्थशास्त्र पे हो, चाहे ग्रामीण विकास से संबंधित किसी भी क्षेत्र में आपको स्नातक की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। चाहे कृषि की हो, चाहे पर्यावरण विज्ञान की हो, चाहे अर्थशास्त्र की हो, चाहे ग्रामीण विकास से संबंधित किसी प्रकार की आपके पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। ना आपके पास डिग्री होनी चाहिए कृषि की, पर्यावरण विज्ञान की, अर्थशास्त्र की और ग्रामीण विकास। इन 4 में से अगर किसी एक की डिग्री आपके पास है तो बड़े आसानी तरीके से आप लोग जाके इसका फार्म भर दीजिएगा, जिससे आपका सिलेक्शन होने के चांस बढ़ जाएंगे। क्योंकि बहुत से भाइयों के पास कृषि की डिग्री तो बहुत से भाइयों के पास है, लेकिन पर्यावरण विज्ञान की, अर्थशास्त्र की और ग्रामीण विकास की डिग्री बहुत से कम भाइयों के पास है। इसलिए आप लोग जाके इस भर्ती का फार्म जरूर भर दीजिएगा। अब बात कर लेते हैं कि इसका फार्म कब तक भरा जाएगा। इसके फार्म बात करें तो इसके ऑनलाइन आवेदन 15 सितंबर 2025 तक ही उपलब्ध होगा। यानी आज आपके हो गई 11 तारीख, फिर 12 तारीख, 13 तारीख, 14 तारीख, 15 तारीख, 4-5 दिन आपके पास है। 5 दिन के अंदर आप लोग फार्म जाके भर दीजिएगा। केवल चयनित उम्मीदवारों को आगे साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा, यानी जिनका सिलेक्शन हो जाएगा 3 जैसे 10 वैकेंसी 30 लोगों को बुलाया जाएगा। फिर 30 लोगों का चयन होगा, साक्षात्कार होगा, उनके पर्यावरण से संबंधित, उनकी डिग्री से संबंधित जानकारी पूछी जाएगी। आपको अपनी डिग्री से संबंधित जानकारी भी तैयार रखें। ये मुख्य प्रशासनिक अधिकारी का के तहत ये लेटर जारी हुआ, इसलिए हम स्क्रीनशॉट भी आपको ऑफिशियल वेबसाइट के तहत ले आए। अब आपको बात कर लेते हैं कि इसका आपको फॉर्म कैसे भरना है। फॉर्म की बात करें तो ये www.ifm.aca.in पे जाके आप लोग MP ऑनलाइन वाले को बोल देंगे, इस ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर वो आपका फॉर्म भर देगा। 15 तारीख इसकी लास्ट डेट है। आप लोग जाके इसका फॉर्म बड़े आसानी तरीके से भर सकते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जाके फॉर्म भर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, रैंक हंटर को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि आप लोग इसका फार्म भरेंगे कि नहीं, और आप लोग ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये भी कमेंट करिएगा। चलिए मिलते हैं। हाँ, इस वीडियो से संबंधित अन्य जानकारी अगर आपको चाहिए हो, कुछ और अन्य पूछना हो तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं, जिससे आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दे दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, लगातार पढ़ते रहिए। धन्यवाद।